हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है एचसीएफ और एलसीएम की क्लास होने वाली है। और एलसीएम और एचसीएफ को हम बेसिक तरीके से समझते हुए चलेंगे, किस तरीके से एलसीएम को निकाला जाता है या एचसीएफ को निकाला जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज लिया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने आज के क्लास में कवर करने की कोशिश की है। आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो आप एचसीएफ को और एलसीएम को मिनटों और सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 तरीक़ों से ये क्लास होने वाली है। 2 से 3 मेथड से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको कहते हैं में से महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ को हम सॉल्व करेंगे डिफरेंस मेथड, यानी अंतर, दो नंबरों के बीच में जो अंतर होगा उससे हम किस तरीके से एचसीएफ को सेकंडों में निकाल सकते हैं। और सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम भाग विधि कहते हैं, और इस मेथड को हम बचपन से करते हुए आए हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टर से किस तरीके से निकाले जाते हैं सवाल, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। सर आगे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल हमारे पास 16 और 24। 16 और 24 का भैया हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, 16 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो हम इसमें लेने वाले हैं फैक्टर मेथड से। ठीक है, फैक्टर मेथड से हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। 16 और 24 यानी 16 किन किन नंबरों से कट सकता है भाई, तो 16 1 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, 4 से कटेगा। 4 के बाद किससे कटेगा भाई, 8 से कटेगा, और 16। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर दिया है वो जो जिन जिन नंबरों से कटेगा उन नंबरों को हमें लिखना है। 24 की बात करें तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। फिर किससे कटेगा भाई, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 8 से कटेगा। फिर किससे कटेगा भाई, 12 से, और फिर 24 से कटेगा। ठीक है, ये नंबर हमारे पास आ गए। इनमें जो कॉमन नंबर हैं वो निकाल लेंगे भाई। कॉमन हमारे पास क्या क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 2 कॉमन है दोनों में, उसके बाद भाई क्या कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, उसके बाद क्या कॉमन है भाई, 8 कॉमन है दोनों में। जब कॉमन नंबर निकल जाएंगे तब उसमें हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। तो हाईएस्ट हमारे कॉमन हमारे पास क्या है, 8 है। यही 8 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 16 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड पे आएंगे भाई। सेकंड हमारा जो मेथड कहता है, सेकंड मेथड क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। कौन सा भाई, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 है और 24 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1। तो अभी भी देखोगे 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 24। अभी 2 की पावर 4 कहाँ से आया भाई, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। तो इसको समझ लेते हैं। 2 के जब हमने फैक्टर करे, 2 को जब हमने काटा यहाँ पर, फैक्टर करें यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ ये आए, यानी 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 16। तो 2 की पावर क्या हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। इसी तरीके से 24 के जब हम फैक्टर करेंगे, तो 24 को फैक्टर करेंगे तो 2 से काटा हमने 12 बार कटा, 2 से काटा हमने 6 बार कटा, 2 से काटा 3 बार, और 3 से काटा 1 बार। तो 2 की पावर क्या हो गई भाई, 3, और 3 की पावर क्या है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इनके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या हमें देखने को मिल रहा है, 2 कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। जब हमने 2 लिया यहाँ पर, तो सब इसमें इस बात को ध्यान रखना है, जिसकी घात छोटी होगी हमें वो नंबर लेना है। जिसकी घात छोटी है, किसकी घात छोटी है भाई, तो 2 की पावर 3 की घात छोटी है। अगर मान लो यहाँ पर अगर 3 भी होता तो हमें ये देखना है, 3 तो आता ही आता, फिर इनमें जो छोटी घात वाली होती उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई, 8। तो अभी अभी हमारा इससे क्या आ रहा है, अभी भी हमारा इससे अब 8 आ रहा है, 16 और 24 का। ठीक है, हमेशा इसमें याद रखना, जिस नंबर की घात छोटी होगी और कॉमन होनी चाहिए और घात छोटी होनी चाहिए, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। थर्ड जो हमारा रूल आता है, थर्ड जो रूल हमारा है, थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी भाग विधि।
भाग विधि से किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। 16 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है भाग विधि से, तो ये इस तरीके से निकालते हैं भाग विधि से। तो 16 का भाई 16 हो गया, माइनस करा 8 बचा। अब ये जो 8 हमारा शेष आया है, अब जिस नंबर से हमने डिवाइड करा 16 से डिवाइड करा था, तो इस 16 को हमें यहाँ लिखना है। तो 8 दूनी 16। जो नंबर इन सभी नंबर को लास्ट में जो नंबर काटता है इन सभी नंबर को, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो अभी भी हमें एचसीएफ देखने को क्या मिल रहा है, अभी भी हमें हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, तो 8 आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमारा एचसीएफ 8 निकल रहा है, प्राइम मेथड से भी हमारा एचसीएफ 8 आ रहा है, और फैक्टर मेथड से भी हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है भाई, 8 आ रहा है। इसके अलावा एक जो हमने बताया था डिफरेंस मेथड यानी अंतर मेथड जो होता है, उससे भी हमारा एचसीएफ 8 ही आएगा। जैसे कि अंतर मेथड से देखेंगे हम, किसका निकालना है हमें भाई, 16 और 24 का निकालना है। 16 और 24 में अंतर कितने का है भाई, कितने नंबर का है, तो 8 नंबर का है। तो यही 8 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये 8 नंबर 16 को भी डिवाइड कर रहा है, यही 8 नंबर 24 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया। अगर जो अंतर निकल के आता है वो अगर दोनों नंबरों को या जितने भी नंबर होंगे उनको डिवाइड नहीं करेगा, तो उन नंबरों को हम भाई क्या करेंगे, उनके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर यानी वो जो अंतर आएगा उसको हम तोड़ लेंगे। तो जब तोड़ेंगे तो उनमें से कोई सा नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे कि किसका भाई, 56 और 88 का एचसीएफ निकालना है हमें। किसका भाई, 56 और 88 का हमें एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम वही फर्स्ट मेथड से करते हैं। 8 भाई किन किन नंबर, सॉरी 56 नंबर जो है किन किन नंबरों से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से, 8 से, और किससे भाई 14 से कटेगा, और 28 से कटेगा, और 56 से कटेगा। अगर 88 की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा ये, 2 से, 4 से, फिर 8 से डिवाइड होगा, फिर किससे 11 से डिवाइड होगा, फिर 22 से डिवाइड होगा, फिर 44 से, फिर 88 से हमारा 88 नंबर डिवाइड हो रहा है। अब वही देखना है कि सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमारा इन दोनों में कौन सा आ रहा है। तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 8 नंबर है, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट नंबर लेना है। तो एचसीएफ हमें यहाँ से पता चला, हमारा एचसीएफ क्या निकला यहाँ पर से, तो 8 निकला। कितना निकला भाई, 8 निकला। अब भाई जो मैं बात करना चाहूँगा डिफरेंट मेथड यानी कि अंतर। अब 56 सेकंड मेथड की बात करें, जो डिफरेंट मेथड से निकालेंगे 56 और 88 का। तो 56 और 88 में कितने का अंतर है भाई, अंतर कितने का है, 32 का अंतर है। कितने का अंतर देखने को मिला है, हमारा 32 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब ये जो 32 है, क्या 56 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 88 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम इस 32 के क्या करेंगे भाई, इसको हम तोड़ेंगे। तो एक हमारा किस में टूटा, 1 और 32 में टूटा। तो 1 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन और क्या इस किस में तोड़ सकते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई किस में, 16 में तोड़ सकते हैं। 2 तो देखो 56 को डिवाइड कर रहा है और 88 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी हो सकता है। और किस में हम इसको तोड़ सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 में तोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ 4 भी डिवाइड करेगा, और 4 भी 56 को डिवाइड कर रहा है, और 4 88 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या है हमारा, छोटा है। क्या 8 डिवाइड कर रहा है, देखो 8 डिवाइड कर रहा है 56 को, और 8 88 को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखो 16 जो है वो क्या 56 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ना ही 88 को डिवाइड कर रहा है। इसी कारण ये नंबर हमने नहीं लिए। लेकिन 8 एक ऐसा नंबर है जो 56 को भी डिवाइड कर रहा है, और किसको, 88 को डिवाइड कर रहा है, और सबसे बड़ा नंबर है ये। ठीक है, इन जो हमने फैक्टर करें इनमें सबसे बड़ा नंबर है। इसी कारण एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8 हो जाएगा। हमारी जो ये क्लास होने वाली है आज बेसिक क्लास है, और बेसिक से हम एडवांस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और किस तरीके से हम एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि हाँ किस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरीके से प्रश्न को अटेंड करना है, यानी टाइम को मैनेज करना है, कम समय में
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं सॉल्व प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो बेसिक को अगर हमारी बेसिक क्लियर हो जाती है तो सवाल ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा थर्ड मेथड है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसको हम भाग विधि कहते हैं। तो 56 और किसका भाई 88 का निकालेंगे। तो ये देखो भाई 56 और 88 का हमारा क्या निकलेगा। तो यहाँ देखेंगे हम 8 में से भाई 6 माइनस करा तो 2 बचा, और 8 में से 5 माइनस करा तो 3 बचा। अगला नंबर क्या आ गया हमारा 56। तो फिर 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर कितना आ गया भाई यहाँ पर 32 आ गया। फिर काटेंगे तो 1 टाइम जाएगा, बचा कितना 8, और फिर लास्ट में कितना आ गया 24। 8 3 जा कितने होते हैं भाई, तो 8 3 जा हमारा होता है 24। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमारा आंसर कितना निकल रहा है 8 निकल रहा है। 8 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो लास्ट नंबर डिवाइड करता है नंबर को वही हमारा क्या होता है भाई, एचसीएफ होता है। तो ये तो हमारी बेसिक रही। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है और किस तरीके से क्वेश्चन बना है देखो। इसमें कहा गया है दो संख्याएं हैं 960 और 1020 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 960 और 1020 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, किस मेथड से करेंगे, अंतर मेथड से। यानी इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हमें देखने को मिल रहा है, तो 60 का अंतर देखने को मिल रहा है। कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 60 का। क्या ये 60 नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, हाँ देखेंगे ये 60 नंबर क्या कर रहा है, दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 6 का 6, 6 6 36 डिवाइड हो रहा है। और यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 6 का 6 हो गया, बचा 4 और हो गया 42, 6 सत्ते 42। तो ये 60 नंबर जो है दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 60 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया भाई हमारा 60 हो गया। और बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्या 8 इस 96 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा क्या कर रहा है 80 जो है 960 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये 80 किससे 1020 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 40 देखेंगे, 40 हमारा जो है 96 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये 40 जो है 1020 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसी तरीके से देखेंगे 120 960 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं 120 1020 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो बाई ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो हम डिफरेंट मेथड को हमने यहाँ पे लगाया। देखो 960 और 1020 के बीच में अंतर कितना है, 60 है, 60 का अंतर है। तो जो अंतर निकलता है उसी अंतर से पहले देखते हैं क्या दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और ऑप्शन में भी हमें 60 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बात समझ में आ रही है। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और समय को किस तरीके से मैनेज करना है, तो इन छोटे छोटे जो ट्रिकी मेथड होते हैं इनको हमें समझ के चलना है, जब भी हम सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर आएंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, दो परस्पर रूट संख्याओं का गुणनफल 143 है, उनका में से क्या होगा। ठीक है, दो परस्पर रूट संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 143 दे रखा है, और उनका हमसे क्या पूछा है, उनका हमसे एचसीएफ पूछा है। तो देखो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, तो 143 को भाई हम किस में तोड़ सकते हैं, 143 को हम इसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे भाई 11 और 13 में तोड़ेंगे। ठीक है, 11 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है 143 होता है। अब इसमें देखेंगे क्या 11 143 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ 11 कर रहा है, 11 बन जा 11 और हो गया 33, 11 3 जा 33। ठीक है, यानी 11 33 होते हैं। क्या 13 डिवाइड कर रहा है, 13 13 और फिर बचा 13, 13 13। तो हाईएस्ट कौन सा है हमारे पास, हाईएस्ट 13 है। ठीक है, हाईएस्ट क्यों लिया जाता है, तो एचसीएफ का मतलब ही ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा और जो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया भाई 13 हो गया। बाई ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर सकते थे। बाई ऑप्शन से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या 3 से 143 कट रहा है, 3 चौक 12, बचा कितना 2, नहीं कट रहा है। क्या 9 से कट रहा है, 9 एक 9 हो गया 6, हो गया 63, नहीं कट रहा है। 1 से तो कट ही जाएगा, लेकिन हमें क्या है जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, बड़ा नंबर होता है।
तो हमने देखो यहाँ से इसको तोड़ भी लिया तो तब भी हमारा क्या निकल रहा है, 13 ही आंसर निकल रहा है। और बाई ऑप्शन से जब हमने करा तो हमने देखा जो ऑप्शन दिए हैं क्या इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें एक ही नंबर ऐसा है जो 13 बड़ा नंबर है जो 143 को डिवाइड कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 364 और 724 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका भाई, 364 और 724 का, 364 और 724 का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो 364 और 724 इन दोनों नंबरों के बीच में अंतर कितने का भाई, तो अंतर हमें देखने को मिलेगा कितने का, 360 का अंतर देखने को मिलेगा। क्या 360 इन दोनों को नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 360 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कितना बन सकता है 180, कितना बन सकता है 2 मल्टीप्लाई 180। क्या 180 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, देखो 2 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इससे अब 2 भी हो सकता है। क्या 180 डिवाइड कर रहा है, 180 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 180 तो नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है 120। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या 120 डिवाइड कर रहा है, 120 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है देखो। ठीक है, लेकिन क्या है 3 डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या इससे भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अगला क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है भाई 90, 4 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है 90, 90 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। क्या 4 इसको डिवाइड कर रहा है भाई, देखो तो 4 इसको डिवाइड कर रहा है, 4 निम 36, 4 गन 4, इसको देखेंगे 4 डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, 4 गन 4 बचा कितना 3, 4 अठे 32, 4 गन 4, तो डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया भाई 4 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिवाइड नहीं करेगा दोनों नंबरों को, आंसर हमारा क्या हो गया 4 हो गया। बाई ऑप्शन से भी हम कर सकते थे। ठीक है, 6 से भाई नहीं डिवाइड हो रहा है, 2 से क्या डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या है एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट नंबर एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट, इन ऑप्शन में जो हाईएस्ट नंबर होगा और जो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने कौन सा मेथड लगाया यहाँ पर, अंतर विधि का मेथड लगाया। ठीक है, दोनों नंबरों के बीच में हमने डिफरेंट निकाला, तो 360 का डिफरेंट निकला। क्या वो जो डिफरेंट निकला क्या दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। उसके हमने फिर क्या करें, उनको तोड़ा, क्या वो तोड़ने के बाद उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर 180 डिवाइड नहीं कर रहा है दोनों नंबर को, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जो हमारा निकला 4 मल्टीप्लाई 90, तो हमारा जो 4 नंबर है वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याएं दी हैं 110 और 1980 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया अभी, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया अभी, एसएससी सीजीएल 2022 का ये हमारा क्वेश्चन है। तो किस किस का निकालना है हमें, 110 का और किसका निकालना है 1980 का एचसीएफ हमें बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा भाई, तो इसको हम बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे भाई, बाई ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन से सॉल्व किस तरीके से करना है हमें ये ध्यान देना है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है 140, कितना ऑप्शन है हमारा 140। 140 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 70 लिख सकते हैं। क्या 2 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, हाँ दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। क्या 70 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो 70 दोनों नंबरों को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 110 को देखेंगे। 110 तो देखो भाई 40 नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों नंबरों से ही ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो 110 को जब हम सॉल्व करेंगे, 110 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 11 में तोड़ सकते हैं। देखो 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है 110, और 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1980। ठीक है, 11 से सॉल्व करके देखेंगे तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है भाई ये, और 11 से इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 11 बन जाए, 11 बचा कितना 88 हो गया, तो 11 88 होता है। तो 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 110। ठीक है, 180 से 110 से नहीं कटेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। और 120 भी देखो वैल्यू ज़्यादा दे रखी है किससे, 110 से, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हुआ भाई 110 आंसर हमारा हो गया। तो किस में एग्जाम ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है।
तो इस तरीके से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि मेथड से, जो कि हमारा बेसिक मेथड है, ठीक है। तो किस तरीके से एग्जाम में टाइम बचाना है, उन्हीं चीज़ों को आज के इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर सामान्य शेष प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है जिसको 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त हो, ठीक है। कौन कौन से भाई? 108 और 124 और 156, ठीक है। इनसे अगर भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? शेषफल समान आना चाहिए। तो वो भाई हमें बताना है। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे भाई? तो 108 और 124 में अंतर कितने का है भाई? तो हमें अंतर जो देखने को मिल रहा है 16 को देखने को मिल रहा है। किसका अंतर देखने को मिल रहा है भाई? हमें 16 का अंतर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या 16 नंबर इन नंबर को डिवाइड करेगा भाई? क्या 16 नंबर इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह हमें बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर देखना है हमें। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया भाई? 108 और 124 के बीच में अंतर कितने का आया? 16 का अंतर आया है। तो हमें ये बताना है कि तीनों ही कंडीशन में क्या हो, हमारा शेषफल इक्वल हो। तो 16 नंबर से 108 को काटेंगे भाई। 108 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो भाई 16 96 होते हैं। तो शेषफल कितना बचा? 12 बचा है। शेषफल कितना बच रहा है भाई? 12 बच रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे 124 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 सत्ते कितने होते हैं भाई? 112 होते हैं। कितने होते हैं? 112। तो माइनस करेंगे तो अभी भी 12 शेषफल बच रहा है। इसी तरीके से 156 को देखेंगे भाई 16 से डिवाइड करके, तो 16 अट्ठे 16 निम्मा 144। 16 निम्मा कितने होते हैं भाई? 144। जब इसको देखेंगे भाई तो अभी भी हमारा शेषफल कितना बच रहा है? तो ठीक है, 16 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करने पर शेषफल हमारा क्या निकल रहा है भाई? एक समान शेषफल निकल रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों नंबरों के बीच का अंतर देखेंगे, तो उस नंबर से हमें क्या करना है? उन तीनों नंबर को डिवाइड करना है। और जब हम देखेंगे तीनों में ही क्या होगा हमारे पास शेषफल अगर एक समान निकलेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो अगले नंबर का हम अंतर देखेंगे। अगले नंबर का हमारा अंतर कितना आया भाई? 32 का आया। फिर इससे डिवाइड करके देखेंगे, अगर इससे डिवाइड करने के बाद शेषफल हमारे एक समान निकलते हैं तो हमारा वो नंबर आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो गया भाई? हमारा इसमें आंसर 16 हो गया, ठीक है। इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे। 18 से डिवाइड करके देखते, फिर 16 से डिवाइड करके देखते, फिर 12 से डिवाइड करके देखते, फिर 10 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर तीनों में एक समान शेषफल आते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। आशा करूंगा कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है भाई? 6 आता है, ठीक है। यानी 156 और किसको भाई? 181 और 331, ठीक है। इनको डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है भाई? तो 6 आता है शेषफल। तो हमें वो बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। हमें उस चीज़ को बताना है। तो भैया शेषफल कितना बच रहा है भाई? शेषफल बच रहा है हमारा 6। तो 156 में से माइनस कर दें कितना? 6। 181 में से भी माइनस कर दें 6 और 331 में से भी माइनस कर दें 6। तो हमें ये नंबर सीधा सीधा पता चल जाएगा कि वो पूरा ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर? 150 आ गया। यहाँ कितना आएगा भाई? 175 आएगा। और यहाँ पर कितना आ गया? 325 आ गया। तो ऐसा हमें नंबर देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो 25 का अंतर है। 25 से डिवाइड करेंगे भाई, 25 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 25 से डिवाइड करा तो ये कितनी बार में जाएगा भाई? 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएंगे। 25 से 175 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में गया? 7 बार में। 25 से अगर 125 को डिवाइड करेंगे यानी 325 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। यानी पूरे डिवाइड हो रहे हैं। और अगर इसमें 6 प्लस कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा। 331 बनना है, नहीं बनना? और शेषफल कितना बच रहा है भाई? 6 बच रहा है। अगर इसमें भी 6 प्लस कर दें तो 181, तो यानी कि यहाँ भी शेषफल कितना बच रहा है? 6। और इसमें भी अगर प्लस 6 कर दें तो 156, तो यहाँ भी हमारा शेषफल कितना आ रहा है भाई?
6 आ रहा है। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो भैया 156 को डिवाइड करने पर 6 से शेषफल बचता है, 181 को डिवाइड करने पर 6 से शेषफल बच रहा है और 331 को डिवाइड करने पर भी 6 से शेषफल बच रहा है। यानी जो नंबर दिए गए हैं पहले और सेकंड नंबर का अंतर देखेंगे, यानी पहले 6 हमने शेषफल माइनस कर लिए तो हमारे पास 150, 175 और 325 आए। उसके बाद हमने 25 से डिवाइड करा तो पूरे पूरे नंबर डिवाइड हो रहे हैं और जो 6 हमने माइनस करा तो वही हमारा जो 6 हमने माइनस करा वही तीनों नंबर में क्या हो रहा है भाई, शेषफल बनना है। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो इन नंबरों को डिवाइड करने पर शेषफल कितना दे रहा है भाई, तो 6 दे रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। बाई ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, एक एक ऑप्शन को उठाते और इन्हें हम क्या करते हैं डिवाइड, और फिर चेक कर लेते कि तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड करने पर 6 शेषफल दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया अभी एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 238 और 832 का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। किसका भाई, 238 और 832 का हमें एचसीएफ बताना है, क्या होगा। ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि छोटे नंबर दे रखे हैं 238 और क्या से कर सकते हैं 832। इसको जब हम काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में काटेंगे कितना आएगा 714, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 811 आएगा। अब ये नंबर फिर यहाँ उठा के रखेंगे। अब इसको भाई कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 2 बार में काटेंगे तो कितना आएगा 236 आएगा। बचा कितना भाई 2, कितना बचा भाई यहाँ पर 2 बचा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 118 को, तो 2 पंजे कितने होते हैं 10 और हो गया कितना 18, 2 नीम 18, कितना हो गया भाई 2 नीम 18 हो गया। तो 2 नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिसने पूरे पूरे नंबर को डिवाइड करा है। ठीक है, 2 नंबर जो है इसने क्या करा है, पूरे नंबर को डिवाइड करा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या आ गया भाई, एचसीएफ हमारा 2 आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। बाय हम इसको किस मेथड से कर सकते थे, फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे, प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते थे और डिफरेंट मेथड से भी कर सकते थे, यानी अंतर मेथड से भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्या हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 323 दे रखा है। वह आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 437 दे रखा है। तब तीनों संख्याओं का योगफल बताना है। कितना बताना है हमें, योगफल, यानी इनका एडिक्शन जोड़ कितना आएगा वो हमें बताना है। इस तरीके से भी एचसीएफ के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखने को हमें मिलेंगे भी इस तरीके के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहली 3 संख्याएं दी हैं, पहली 2 संख्याओं का जो गुणनफल है कितना भाई 323 है। यानी ए और किसका भाई, बी का गुणनफल कितना दे रखा है 323 दे रखा है। और अगले भाई आखिरी 2 संख्याओं का कितना दे रखा है, यानी बी मल्टीप्लाई कितना भाई सी, कितना दे रखा है 437 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई 437 दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बी हमें दोनों जगह कॉमन देखने को मिल रहा है। बी क्या मिला है भाई, हमें दोनों जगह कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में अगर हम देखें डिफरेंट कितने का आ रहा है, यानी ठीक है 437 में से 323 को माइनस करेंगे तो कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, हमें 114 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है भाई 57, क्या हो सकता है भाई 2 मल्टीप्लाई 57। देखो क्या ये नंबर काट रहा है, देखो 2 भी नहीं कट रहा है और ना ही 57 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या हो सकता है भाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो सकता है भाई 38 हो सकता है। क्या ये नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं भाई, नहीं डिवाइड कर रहे हैं। 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा है और क्या भाई 38 भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, अगला फैक्टर क्या हो सकता है 6 गुणा 19, तो 19 छिक्का कितने होते हैं भाई 114 ही होते हैं। तो अब इसमें देखो भाई क्या 6 नंबर इन्हें डिवाइड कर रहा है, तो 6 नंबर तो डिवाइड नहीं कर रहा है। 19 डिवाइड कर रहा है क्या भाई, तो 19 डिवाइड कर रहा है। 19 क्या कर रहा है भाई, दोनों नंबरों को क्या कर रहा है 19 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया बी हमारे पास क्या आ गई भी, तो वी की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 19 है। तो 19 यहाँ भी आ गया, 19 यहाँ भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है 437 को 19 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 437 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई? 23 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा भाई? 23 बार में कटेगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 23 आ गई। 323 को भी 19 से डिवाइड करेंगे, 323 को 19 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई ये? तो ये जो हमारा कटेगा जो 17 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 17। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 17 आ गई। अब क्या कहा है? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है भाई? जोड़। यानी तीनों जो नंबर हमारे पास निकल के आए हैं उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो भैया पहली संख्या हमारी कितनी है? 17, दूसरी 19 है और तीसरी हमारे पास क्या है? 23। और इन सबका जोड़ कितना आएगा भाई? इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 59। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? आंसर हमारा आ गया 59। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न जो है, तो ऐसे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं जिनका रेशियो कितना दे रखा है? 7:11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है। रेशियो कितना दे रखा है भाई? रेशियो जो दे रखा है 7:11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7:11। देखो, जो रेशियो आता है, जब आता है लास्ट, क्या होते हैं जो नंबर दिए होते हैं उनका अंतिम रूप जो हमारा क्या होता है? रेशियो। इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो कह रहा है इनका एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ हमें 28 दे रखा है। तो और इन एचसीएफ 28 दे रखा है तो दोनों संख्याओं का हमें योगफल यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे जब भी सवाल आपको देखने को मिले एचसीएफ या एलसीएम जब भी दिया हुआ होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। जो नंबर एचसीएफ दिया है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी 28 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 11 से। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 28 और 7 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भाई? 196 आ जाएगा। और 28 और 11 की मल्टीप्लाई यानी 28 और गुणा 11 की गुणा करने पर कितना आएगा भाई? तो 308 आएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेगा भाई? 504। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिला हमें? 504। तो हमारा आंसर जो निकल के आया, कितना निकल के आया भाई? 504 निकल के आया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो एचसीएफ के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं आपको वो इस क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और किस तरीके से ऐसे सवालों को करा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो 7:11 में दिया हुआ है और जो अनुपात में दिया है, जो एचसीएफ दिया होता है उनकी हम क्या करते हैं? दोनों अनुपातों में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं उनको क्या करना है? हमें जोड़ना है। जो जोड़ हमारे पास आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर भिन्न में देखने को हमें प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो देखो 3 बट्टे कितना दे रखा है? 4 दे रखा है और 7/8 दे रखा है और कितना दे रखा है? 9/20 दे रखा है। तो इसका हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किसमें पूछा गया है? एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे? तो देखो 3/4 दे रखा है और कितना दे रखा है? 7/8 दे रखा है और 9/20 दे रखा है। तो ऐसे, और क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ। जब भी जो पूछा जाएगा तो उसका क्या करना है? उसमें सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। उसका क्या निकालेंगे? ऊपर वाले नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। किन किन नंबरों का निकालना है भाई? 3 का, 7 का और 9 का। और नीचे वाले नंबर का हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। जब एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाले नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना होता है, और जब एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले नंबरों का हमें क्या निकालना है भाई? एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाले नंबरों का हमें क्या निकालना है भाई? तो नीचे वाले नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है। तो 3, 7, 9 का एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई? 3, 7, 9 का एचसीएफ जो आएगा हमारे पास 1 आएगा। और 4, 8 और 20 का, किसका भाई? 4, 8 और 20 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम 40 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? 1/40। ठीक है,
इसमें ये याद रखना है, जब भी एचसीएफ पूछा जाएगा तो जो ऊपर वाले नंबर होंगे उनका एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 3, 7, 9 का एचसीएफ हमारे पास क्या आया भाई, 1 आया। और एलसीएम हमारे पास किसका आया, 4, 8, 20 का एलसीएम हमारे पास कितना, 40 आया। तो 1/40 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है 1/3, 2/3, 2/9 और 3/12 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये किसमें पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस 2023 के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था, ये हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें देखो एचसीएफ पूछा गया है, तो ऊपर वाले का तो हमें क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है। 1/3, सॉरी, ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 1 का एचसीएफ, 2 का एचसीएफ, 2 का और 3 का एचसीएफ निकालना है। नीचे वाले का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 हो गया हमारे पास, 9 हो गया और क्या हो गया, 12 हो गया। तो 1, 2, 2, 3 का एचसीएफ हमारे पास क्या आया, 1 निकल के आया। कितना निकला भाई, 1 निकला। 3, 3, 9 और 12 का भाई हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमें देखने को मिलेगा 36। तो 1/36 हमारा इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, और पसंद अगर आपको क्लास आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा वो एलसीएम पे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिक्स क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।